बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम डायरेक्ट मेटा ट्रेडर 4 में आए हैं और हम कुछ पेयर्स लेके आए हैं जिन पे हम अपने एनालिसिस देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम जिन पेयर्स पे अपने एनालिसिस देंगे उनमें पहले नंबर पे USD JPY आ जाता है और दूसरे नंबर पे GBP CAD आ जाता है और थर्ड नंबर पे हमारे पास यूरो JPY आ जाता है। तो दोस्तों, चलते हैं और हमारे इन पेयर पे एनालिसिस करते हैं कि हमारे नेक्स्ट वीक में ये पेयर बाय में जाएंगे या सेल में जाएंगे, हमने इनको बाय करना है या सेल करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज संडे का दिन है और आज मार्केट बंद है, आज मार्केट ऑफ है। तो आज कोई भी पेयर चल नहीं रहा है, किसी भी पेयर में मूवमेंट नहीं है। तो आज हम USD JPY में आज हम अपने एनालिसिस दिखाने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि USD JPY में मंडे को मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। मैं अपने एनालिसिस USD JPY पे पेश करने वाला हूं। तो नाजरीन, एनालिसिस पेश करने के लिए सबसे पहले हम USD JPY को मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स पे देखेंगे कि USD JPY की डायरेक्शन जो है वो अप में है या डाउन में है। USD JPY का ट्रेंड जो है वो सेल में जा रहा है या बाय में जा रहा है। तो दोस्तों देखें, ये हमने मुख्तलिफ टाइम फ्रेम पे USD JPY को लगा के देखा है। तो अभी हम H4 पे USD JPY को लगाते हैं। ये हमने USD JPY को H4 पे लगाया है और अभी हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे। ये हमने USD JPY पे एक ट्रेंड लाइन खींच दी है। ट्रेंड लाइन खींचने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि USD JPY अप ट्रेंड में जा रहा है। तो दोस्तों, USD JPY को हमने मंडे को बाय करना है। अभी क्वेश्चन है कि किस जगह से हमने बाय करना है और किस जगह से हमने TP लगानी है। किस जगह पे हमने SL लगाना है, किस जगह पे हमने USD JPY को बाय करना है, किस जगह पे TP लगानी है, किस जगह पे SL लगाना है। तो चलो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने इस ट्रेंड लाइन को डिलीट कर देना है। तो हमने इस ट्रेंड लाइन को डिलीट कर दिया है। अभी थोड़ा सा इसको जूम करके देखेंगे। जूम करके देखने के बाद अभी हम USD JPY पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये हमने USD JPY पे यहाँ पे सपोर्ट लगा दिया और यहाँ पे USD JPY पे ये यहाँ पे लगा दिया। तो नाजरीन, मुझे जैसे लग रहा है, जैसे मेरी प्रिडिक्शन है, मंडे को जैसे ही मार्केट खुलेगी तो हमने USD JPY को यहाँ से बाय करना है। इस जगह से USD JPY को, जहाँ पे अभी मार्केट खड़ी हुई है, यहाँ से हमने बाय कर लेना है और हमने SL यहाँ पे हमने यहाँ पे इस जगह पे SL लगा देना है और 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ यहाँ पे TP लगा देंगे। और मंडे को हमारी प्रिडिक्शन है कि मार्केट अप में जाएगी। नाजरीन, ये हमारे पास GBP CAD का पेयर है और GBP CAD के पेयर में मैं अभी एनालिसिस करने वाला हूँ कि मंडे वाले दिन GBP CAD जो है वो अप में जाएगी या डाउन में जाएगी, बाय में जाएगी या सेल में जाएगी। तो दोस्तों, GBP CAD के पेयर पे एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले मैं डे 1 के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा। डे 1 के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी लगा दी है। ट्रेंड लाइन के मुताबिक GBP CAD जो है वो ऊपर जा रहा है। तो नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि GBP CAD जो है वो अभी थोड़ा सा ऊपर जाएगा। GBP CAD 173165 तक ऊपर जाएगा, ठीक है।
उसके बाद GBP/CAD जो है वो नीचे सेल में आ जाएगा। GBP/CAD कल शाम को 5 बजे तक ऊपर जाएगा और 5 बजे के बाद ये सेल ट्रेंड में GBP/CAD आ जाएगा। तो दोस्तों ये GBP/CAD के बारे में मेरे कुछ एनालिसिस थे। हमारे पास यहाँ पे एक पेयर है यूरो JPY। तो दोस्तों देखें यूरो JPY मंडे को कहाँ जा रहा है। मंडे को यूरो JPY बाय में जाएगा या सेल में जाएगा, तो इस पे थोड़ा सा हम अपनी प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। यूरो JPY पे प्रिडिक्शन करने के लिए सबसे पहले हमने डे 1 का टाइम फ्रेम लगाया है। डे 1 के टाइम फ्रेम लगाने के बाद हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच दी है। तो ट्रेंड लाइन के मुताबिक हमें ये लग रहा है कि ये अप ट्रेंड में है, बल्कि लग नहीं रहा, बल्कि ये 100% अप ट्रेंड में ही जा रहा है। ये देखें, ये अप ट्रेंड में जा रहा है। तो नाजरीन, जैसे कि ये यूरो JPY अप ट्रेंड में जा रहा है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये यूरो JPY कल जो है वो थोड़ा सा नीचे आएगा, इससे भी थोड़ा सा नीचे आएगा, तकरीबन यहाँ तक नीचे आएगा। 155 233 तक नीचे आएगा और फिर ऊपर चला जाएगा, तकरीबन 160 तक चला जाएगा, यानी कि इसी नेक्स्ट वीक में 160 तक चला जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ हमारे एनालिसिस थे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।